डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस के यादव को। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं डाल सकूं वो आप तक पहुंच जाएं, और बेल आइकन को दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1। देखो बेटा, आज तक मैंने एक वीडियो में डाल दी थी लास्ट वाली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 6 to 10th क्वेश्चंस, और इन 6 to 10th क्वेश्चंस में वही इंटीजर नंबर हमारे चैप्टर का नेम है, तो इंटीजर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ रही थी। इंटीजर नंबर के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर नंबर बनाते हैं। तो 5 क्वेश्चंस के बाद में चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यानी रीता है वो ए पॉइंट से बी की तरफ जाती है, कितना, 20 किलोमीटर, और किस दिशा में, ईस्ट, ठीक है, पूर्व की दिशा में। फ्रॉम बी, अब वो जहाँ पे बी पे पहुँची वहाँ से सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, वापस घूम के और 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कहाँ चलती है, वेस्ट, पश्चिम की दिशा में, ठीक है, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पर। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड वेस्ट, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। देखिए बच्चों, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास में ये साइड्स होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये लाइन है, जैसे ये कोई पॉइंट है ए, मान लिया हमारा 0 पॉइंट है, और यहाँ से वो रीता है वो इधर ही होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। यहाँ से वो 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर बी पॉइंट पे पहुँच जाती है ईस्ट की तरफ चल के। अब यहाँ से घूम करके देखो, ये तो 20, अब यहाँ से घूम के वो वापस 30 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 और 10 इधर और आना पड़ेगा। तो 0 से जब लेफ्ट में आते हैं तो इंटीजर में क्या होते हैं, जैसे -10 यहाँ पहुँच गई, तो यानी कुल मिला के ये, अगर इसकी बात करें बाद में देखेंगे, ये 30 किलोमीटर यहाँ से वापस घूम गई, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसने कितनी वेस्ट की तरफ अब दूरी, यहाँ से इस पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस क्या रह गई। तो बिल्कुल इजी है, हम पहले ये 20 लिख लेते हैं, 20 किलोमीटर, और इसमें से माइनस कर देंगे कितनी, 30 किलोमीटर। तो माइनस का नंबर ज़्यादा है, पहले 30 में से, बड़े में से छोटा घटा लो आप, कितना बचा, 10 किलोमीटर। और वो कैसा बचा, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर होता है उसके साथ जो साइन लगा होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे जो है वो 10 किलोमीटर आएगा ए से, यहाँ पर जो पहुँची ना वेस्ट की तरफ सी पॉइंट पर, तो ए से सी की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, -10 किलोमीटर। समझ गई। अब इसको आप इधर देखो, नाउ डिस्टेंस मूव्ड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट में चला कितना, 20 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस मूव्ड टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट में कितना चला, माइनस, यानी वापस आया तो माइनस होगा, नेगेटिव की तरफ। हम एक तो आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, वापस तरफ लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो ये देखो 20 - 30, तो ये हमारे पास -10 किलोमीटर बच गया। क्लियर हो गया। तो रीता इज एट -10 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम, ईच रो, प्रत्येक पंक्ति, कॉलम स्तंभ होता है ऊपर, ये देखो, ये ऐसे, ये तो स्तंभ होते हैं, कॉलम, और ये जो होते हैं ना ऐसे ऐसे, ये होती है रो, और ये होते हैं कॉलम ऐसे, और ये होता है डायगोनल ऐसे क्रॉस में, तो डायगोनल्स भी है। हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, सभी में 9 बॉक्स बने हुए और सभी में कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसका सम करना है। कैसे करना है, ईच रो, प्रत्येक पंक्ति का, ऐसे एक बार सम देखो, ऐसे करो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ऐसे ही फिर आपको फर्स्ट कॉलम का करना है, सेकंड कॉलम का सम करना है, थर्ड कॉलम का, फिर आपको ये जैसे 5 -2 -3, ये डायगोनल होता है स्क्वायर का ये, और एक डायगोनल ये होता है, तो इन दोनों का सम करना है। अगर ये सारे के सारे कंप्लीटली सभी सेम अगर सम आ जाता है तो ये हमारा मैजिक बॉक्स है,
नहीं तो ये हमारा मैजिक बॉक्स नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करना है। चेक करने के लिए बहुत इजी है। देखिए, जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट समझाता हूँ, फिर सेकंड आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना देता हूँ बुक के अनुसार। यहाँ है 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। देखिए बच्चों, ये हमारा मैजिक बॉक्स है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो निकालते हैं, FIRST, फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो का सम देखते हैं कैसे होगा। ये बेटा रो कहलाती है ये 5 + -1, तो 5 + -1, ब्रेकेट इसलिए आ गया क्योंकि माइनस का नंबर है, प्लस आगे क्या है -4, तो ये हो गया -4। तो हम इसका सम करें तो देखो 5 लिखा जाएगा। देखो बेटा, ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस, और आगे क्या है 1। ऐसे आगे देखो प्लस और माइनस बीच में, तो क्या साइन आएगा, -4। अब यहाँ पे 5 तो क्या है प्लस का, और -4 और -1 कितने होते हैं, -5। ये दोनों कट गए, सेम नंबर है, इसलिए हमारा क्या आ गया, सम 0 आ गया। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रो का जो सम किया वो कितना आया, 0 आया। अब हम करते हैं सेकंड रो। देखिए सेकंड रो के नंबर लिखो कौन कौन से, -5 प्लस -2, ब्रैकेट लगा दो, माइनस आ गया, और +7। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट थी। अब यहाँ से ऐड करें तो -5, देखो प्लस को माइनस से वही है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -2, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 7। तो यहाँ पे -5 और -2 दोनों सेम नंबर है, तो माइनस के 7 हो गए ऐड होके, और आगे क्या है, प्लस के 7। देखो सेम नंबर अपोजिट साइन है, कट गई, हमारा रिजल्ट क्या आया, 0 आया। सेकंड रो का सम भी कितना आया, 0। चलिए हम अब थर्ड रो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड जो रो है इसका देखो आप, थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है, 0, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, 3, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, -3। कौन सी है थर्ड रो, ये वाली बेटा, ये वाली, ये। तो यहाँ पे ऐड करो 0 + 3, देखो वही है, प्लस को माइनस से किया तो -3। तो यहाँ पे 0 और 3 कितने होते हैं, 3, -3, तो हमारे कट के क्या आ गया, 0 आ गया। यानी तीनों रो है उनका सम कितना आया, 0 आया। चलिए अब हम कर लेते हैं क्या, कॉलम वाइज। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को कौन सा होगा बेटा, ये वाला, ऐसे वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम। तो 5 + -5, 5 + -5 ब्रैकेट लगा देंगे, और क्या है, 0, प्लस में 0। देखो 5 आ गया शुरू में, अब वही है, प्लस को माइनस से किया तो क्या आया, -5, और प्लस क्या आ गया, 0। ये देखो कट गया, तो ये हमारा 0 आ गया। अब हम सेकंड कॉलम की बात कर लेते हैं। सेकंड जो कॉलम है वो ये है बेटा, ये वाला। तो सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, -1 + -2 + 3। तो लिखें इसको, -1 + -2 + 3। ठीक है, तो ये -1 लिख देंगे, प्लस को माइनस से वही किया तो -2, और प्लस का आ गया 3। -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है, और आगे +3 कट गया। देखो क्या आया रिजल्ट, 0 आया। सेकंड कॉलम का सम भी कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम देखो बेटा, ये रहा, -4 + 7 और -3। तो क्या क्या है यहाँ कर लेता हूँ मैं थोड़ा, -4 + 7 और प्लस के माइनस में 3। तो यहाँ पे देखो -4 + 7, और ये प्लस को माइनस से किया तो -3। तो देखो -4 और -3 कितने हो गए, -7, और प्लस के कितने दे रखे हैं, 7। तो ये कट के क्या आ गया, रिजल्ट हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनका सम भी कितना आया, 0 आया। चलिए अब किसकी बात कर लेते हैं, इसके 2 और बच गए। क्या बच गए बेटा, यहाँ कर लेते हैं इनको ना। अब इसके बच गए, एक तो फर्स्ट डायगोनल,
डायगोनल क्या होते हैं, देखो ध्यान से, 5 प्लस -2 प्लस माइनस, ये होता है डायगोनल बेटा, ऐसे है ना। तो ऐड करें तो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो वही है 5 तो ये हो गया, प्लस को माइनस से किया तो -2, प्लस को माइनस से किया तो -3, और ये -3 और -2 कितने होते हैं, -5 कट गया, तो देखो ये अभी 0 आ गया। अब एक बच गया सेकंड डायगोनल। तो सेकंड का देखो बेटा, सेकंड में ये हो जाएगा ये वाला ऐसे, तो इसमें -4 है, -2 है, और क्या है 0, तो -4 प्लस -2 और प्लस के 0, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। -4 और -2 कितने होते हैं, -6, और प्लस क्या है 0, तो रिजल्ट हमारा आया -6। ये देखो बेटा, सेकंड हमारा जो डायगोनल था वो -6 आ गया। सारे देखो, सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का सम कितना आया 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का भी क्या आया सम 0, और फर्स्ट डायगोनल का भी क्या आया 0, लेकिन सेकंड डायगोनल का क्या आ गया -6। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो ये बॉक्स दे रखा है स्क्वायर बॉक्स है, ये मैजिक बॉक्स नहीं है। क्लियर, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल। क्लियर, ऐसे है ये वाला, इसमें आपको फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और ये डायगोनल चेक करना है, और आपको बताना है मुझे कि ये मैजिक बॉक्स है या नहीं है। क्लियर, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, ये वेरीफाई a माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -b है इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो यहाँ पे 4 पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में a और b की वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है, हमें उस वैल्यू को यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, और फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसी प्रकार यहाँ LHS हो गया और ये RHS में भी आपको a और b रखना है और इसको सॉल्यूशन यानी ऐड करना है। फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो हमारे ये वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसी में बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखो LHS, इधर वाला पोर्शन क्या होता है LHS में देखो लिखा हुआ है a माइनस और ब्रैकेट में यही तो लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई। अब देखो फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू कितनी है 21 और b की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया 21, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, और सिर्फ b की जगह क्या पुट किया है हमने 18। अब देखो बेटा वही बात है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस, इसलिए 21 और प्लस 18 हो गया, और इनका ऐड किया तो कितना आया 39। ये तो हमारा LHS की वैल्यू आ गई। अब RHS को कर लेते हैं। RHS में बेटा वही है, क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी, a की वैल्यू 21 b की वैल्यू 18, दोनों को ऐड किया तो 39। देखो LHS भी 39 आया, RHS भी 39 आया, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। ठीक है, और देखिए और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब देखो ऐसे लिखना है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड में वो ये फिर से LHS लेना है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, इसको सोल्व करना है, इतना आया। RHS में a प्लस बी दे रखा है 118 प्लस 125, और इसको ऐड किया तो 243, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट में वही LHS लेना है, वैल्यू रखनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 159 आया। RHS को लोगे तो ये 159, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही बेटा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वही फिर से LHS लेंगे, वैल्यू रखेंगे और सोल्व किया तो 39, RHS लेंगे, वैल्यू रखेंगे तो 39 सेम आ गया, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी डाउट? फिर भी डाउट हो तो एक बार और अच्छे से मैं इसको रोक रहा हूँ, देख लो आराम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन। ये साइन आपने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, ये क्या कहलाता है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इज इक्वल टू। ठीक है, इन द बॉक्स ऑफ मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी इधर नंबर लिखा, इस ये बीच में बॉक्स बना हुआ, इस बॉक्स के इधर 2 नंबर लिखे हुए और इधर राइट साइड में 2 नंबर लिखे हुए। हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन। फिर देखते हैं, अगर इधर का नंबर बड़ा हो गया तो ये ग्रेटर देन का साइन,
अगर इधर का नंबर बड़ा हो गया तो ये साइन, और दोनों इक्वल आ गए तो ये साइन यूज करना है। ठीक है, ए बी सी डी और ई पार्ट है, तो आप चाहो तो मैं एक दो पार्ट समझा देता हूँ, फिर आप बाकी खुद कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं बुक से वैसे समझा देता हूँ आपको बेटा। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है -18 प्लस -4 और ब्रैकेट बना हुआ है, और फिर -8 सॉरी बॉक्स बना हुआ है माइनस और फिर -4। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा वो ये -8 है, ब्रैकेट से बाहर निकालो -8, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, बस ये मल्टीप्लाई सीख लो आप, तो बार बार यही चीज़ें आ रही हैं। प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आएगा, माइनस पहले हो प्लस बाद में हो तो भी माइनस ही आएगा, दोनों अगर सेम साइन है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ऐसे। तो ये बेटा ये चीज़ें आप नोट कर लेना अलग से, ये बहुत काम की चीज़ है, इंटीजर नंबर में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो वही बात है, फिर से यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करता है, तो प्लस को माइनस से किया तो क्या आया, माइनस आया, और यहाँ पे 4 ब्रैकेट बना दो ऐसे कैसे। आगे देखो माइनस क्या है 8, अब यहाँ वही है, देखो माइनस माइनस, देखो इधर देखो माइनस माइनस सेम साइन हो गए ना, तो क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है 4। अब इसको सोल्व करो, देखो बेटा माइनस का 8 है और माइनस का 4 सेम साइन के नंबर है तो ऐड होते हैं हमेशा उसी साइन में, 12 हो गई। बॉक्स बना दीजिए, माइनस के 8 हैं और प्लस के 4 हैं, तो बताइए कितने बचेंगे। माइनस के नंबर ज़्यादा है ना, एक अल्टरनेट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े में से छोटा घटा दो 4 बचा, और साइन वो आता है जो बड़े के साथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक तो माइनस के 12 और माइनस के 4। अब मुझे बताइए -4 बड़ा होता है या -12, माइनस के 4 बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, ये साइन आएगा। क्लियर हो गया। ऐसे आपको सेकंड पोर्शन करना है, ऐसे थर्ड फोर्थ और ई तक करना है, ए बी सी बने हुए इसमें है ना, ए पार्ट फिर बी करना है, सी करना है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं एक और बता देता हूँ सी पार्ट, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ आप भी करोगे। देखो सी में लिखा हुआ है 23 - 41 + 11, और फिर बॉक्स बना हुआ है 23 - 41 - 11। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ तो ब्रैकेट भी नहीं, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, और ये प्लस का नंबर है, प्लस प्लस को पहले पास लिख लो, 23 प्लस ये। अब क्या करेंगे अपन, माइनस को अलग से लिख लो, बस एक बार रीअरेंज ही करना है इसको। यहाँ देखो ये माइनस, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, ये तो पहले से रीअरेंज है, इनको वापस ऐसे कैसे राइट कर दो। अब देखो प्लस प्लस के नंबरों को ऐड करो, तो ये कितने हो गए, 3 और 1 4, ये 34 हो गए, और माइनस कितने हैं 41। बॉक्स बना दो, ये देखो माइनस के 23 एक ही था, अब प्लस का ही था, अब माइनस माइनस के दोनों ऐड करो तो माइनस में ऐड होंगे, तो माइनस और -2 और 4 और 1 5, ये 52 हो गए माइनस के। अब देखो आप ज़्यादा नंबर कौन है, 41 है, 41 में से 34 हटा दो, कितने बच गए 7 बच गए। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे माइनस के, माइनस के, क्योंकि 41 बड़ा है और वो किसके साथ है, माइनस के साथ है। ऐसे इधर देखो बेटा 23 है और 52 है, तो कौन बड़ा है 52, 52 में से 23 को आप हटा दो, तो 52 में से अगर अपन 23 हटा दें तो 9 और 2 यानी 29 बचेगा। 29 किसका बचेगा बेटा, माइनस का, क्योंकि 52 बड़ा जो नंबर है वो किसका है, माइनस का है। अब बताओ -7 बड़ा है -29, ये बड़ा हुआ ना, इसका मतलब ये साइन आएगा इसमें। क्लियर हो गया। तो अब आपको डी और ई पार्ट ये भी खुद ही करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन अब देखो इधर एक बार, ये इसका डी है, ये कर लेना बेटा। अब इसका लास्ट बच गया 10 नंबर क्वेश्चन। ये 10 नंबर इंटरेस्टिंग है, बंदर का है, मंकी। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। यानी स्टेप का मतलब ये पैडी बनी हुई इस तरीके से, ये देखो यहाँ से लेके और 9th जो स्टेप है ना वहाँ पे एक पानी है। अब क्या कह रहा है ये, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, एक बार में जब वो कूदता है तो 3 स्टेप, 3 पैडी नीचे आ जाता है। एंड देन जम्प्स बैक, फिर वो वापस ऊपर की तरफ जंप करता है और वो 2 पैडी वापस, 2 स्टेप वापस चढ़ जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स, वो कितने जंप लगा करके विल ही रीच द वाटर लेवल, तो बताओ कितने जंप लगा करके वाटर के लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, इसको कैसे करोगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इससे समझो आप,
पहला जंप लगाया, वो पहली सीढ़ी पे था, यहाँ से उसने 3 नीचे गया, पहला जंप लगाया तो कितने पे पहुँच गया? नंबर 4 स्टेप पे पहुँच गया। अब यहाँ से सेकंड जंप क्या होगा? 4 पे पहले वो पहुँच गया, अब 4 से वापस ऊपर की तरफ बढ़ा तो माइनस होगा ना, क्योंकि वापस से वो पहले नीचे गया पानी पीने के लिए, लेकिन वापस वो 2 स्टेप वापस जंप कर गया अप में, तो वही माइनस हो जाएगा, तो वापस वो सेकंड पे आ गया। अब सेकंड से फिर वापस वो नीचे की तरफ 3 गया तो फिर 5 पे पहुँच गया। 5 से फिर वापस ऊपर 2 चढ़ गया तो 3 पे आ गया। अब 3 से फिर 3 नीचे आया तो 6 पे आ गया। 6 से फिर वापस 2 पे आया तो 4 पे आ गया। तो यहाँ से फिर 7 पे 4 से फिर 3 अप किया तो 7 स्टेप पे आ गया, और 7 स्टेप के बाद में वो फिर से 2 ऊपर चढ़ गया तो 5 पे आ गया। 9th स्टेप में क्या हुआ? 5 पे पहुँचा और जैसे ही वो 3 किया तो 8 स्टेप पे आ गया। फिर उसने क्या किया? 10वीं जंप लगाई उसने, जो 8वीं सीढ़ी पे था वापस 2 ऊपर चढ़ गया, वो 6ठी पे आ गया। अब क्या किया उसने? 11th जंप, 11वीं जंप लगाई, तो 6 पे तो था ही, वो 6ठे नंबर की सीढ़ी पे था, और फिर उसने 3 और डाउन किया तो किसने पे आ गया? 9 पे। अब उसको वापस ऊपर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 नंबर स्टेप पे वाटर मिल गया उसको। तो यहाँ पे कितनी स्टेप में बेटा वो पहुँचा? कितने जंप लगाए? 11th जंप। सो ही विल रीच 9th स्टेप इन 11 जंप्स, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? बाकी इसके पार्ट आप कर लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। थैंक यू।